वीडियो में देख लेते हैं जो नीट 23 का आज एग्जाम हुआ है उसमें केमिस्ट्री जो कोड एफ है F4 करके उस कोड के जो केमिस्ट्री सेक्शन है उनके आंसर्स देख लेते हैं फटाफट। इस वीडियो में जस्ट हम लोग आंसर डिस्कशन करेंगे और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के फटाफट बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 उसमें बोला है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है m उसका नंबर कितना है वो बोल रहा है कि nm करके और उसका l के साथ रिलेशन पूछ रहा है। बड़े आराम से ये वाले फॉर्मूले आपने याद किए हैं कि जो m होता है वो उसकी टोटल वैल्यूज होती हैं 12 प्लस 1, तो l निकालेंगे तो वहां से ये आ जाएगा। सेकंड नंबर में हमसे पूछा है अमंग द गिवन ऑप्शंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस एक्ट एज लुईस एसिड, तो सेकंड पार्ट में आ जाएगा BF3। और 53 नंबर ये ट्रिकी क्वेश्चन था, काफी ज्यादा मेहनत करके ही आएगा। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल्स ऑक्साइड्स टू मेटल, ये करेक्ट है और हमसे पूछा है नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ये करेक्ट है, मतलब ए नहीं होना चाहिए, तो ये तो आंसर से गया। फिर बोला है हैवी मेटल्स इज यूज्ड टू स्टडी, जो हैवी वाटर है वो यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, हाँ D2O को यूज करते हैं तभी रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में आइडिया लगता है, तो बी भी करेक्ट है। बी भी करेक्ट है, मतलब ये दोनों नहीं हो सकते अपने पास, तो अपने आप आंसर जो बन जाएगा वो जब ए भी करेक्ट है बी भी करेक्ट है तो सेकेंड पार्ट आंसर बन जाएंगे। और जो भी स्टेटमेंट्स हैं जो ये जैसे ये वाला लिखा है एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोवेस्ट, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और जो अपने पास सी वाला लिखा है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सैचुरेटेड फैट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। टेस्ट में आपके पास कई बार मिला होगा। एनसीईआरटी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के यूजेस के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 हमसे पूछ रहा है करेक्ट बताइए, तो यही डेटा एनसीईआरटी में 200 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम डेली यूजेस में लिखा है, तो यही करेक्ट स्टेटमेंट है और सब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है 54 में लास्ट। 55 नंबर में होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब एक ही तरीके के लिगेंड लगे हो, तो वो लास्ट वाला है पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो जिसमें एक ही तरीके का लिगेंड है C2O4 2-। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट वुल्फ किसने रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया है जहां पर CO जो लगे होते हैं उनको CH2 में बदल देते हैं, तो जो दोनों CO का पार्ट है 56 में वो CH2 में चला जाएगा, तो दोनों के दोनों CO CH2 में चले जाएंगे तो आंसर हमारे पास लास्ट पार्ट बन जाएगा। CO CH2 में चले जाते हैं जस्ट बस, तो 56 का आंसर लास्ट। 57 नंबर में पहले सैंड में रिएक्शन पूछा है, तो जो N2 प्लस Cl माइनस है वहां से हट करके Br लग जाएगा, मैग्नीशियम ट्राई ईथर इसको ग्रिग्नार्ड एजेंट में बदल देगा और वाटर डालोगे तो यहीं पर बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर माइनस चार्ज हो गया, पानी से ले लेगा H प्लस और बना देगा बेंजीन। बड़ी शानदार रिएक्शन है, फिनॉल नहीं बनाएगा, ध्यान रखना बेंजीन बना के देगा क्योंकि बेंजीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा ग्रिग्नार्ड एजेंट से। 57 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन चाहता है तो हमें याद रहना चाहिए कि ये बनता है मतलब वही सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, उसके बाद पाई पाई सिग्मा और इस तरीके से आता है। तो अपने पास जो एनर्जी के ऑर्डर बनेंगे वो सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, उसके बाद पाई पाई और देन सिग्मा वाली एनर्जी लेवल आ जाती है और उसके बाद फिर से पाई पाई और सबसे लास्ट में सिग्मा ऐसे करके आ जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा लास्ट पार्ट। नाइट्रोजन में जो पूछा है अपने पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन 58 नंबर में पाई पाई सिग्मा करके ऑर्डर बनेगा 58 का लास्ट। 59 नंबर में फॉर ए सर्टेन रिएक्शन रेट लिखा है इस तरीके से, तो व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड, ए के कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट, अब बी के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया है, देन इनिशियल रेट वुड इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ, अब वो 9 टाइम्स हो जाएगा, तो सिंपल इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9 टाइम्स, सेकंड पार्ट आंसर बन जाएगा। 60 नंबर में ये तो सिंपल डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखा है -NFE, ये तो करेक्ट है अपने पास। और जो रीजन है ई सेल इज इंटेंसिव, तो ई सेल जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से रिएक्शन का ई सेल नहीं बदलता, लेकिन जो डेल्टा जी होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसी वजह से डेल्टा जी एंड के ऊपर डिपेंड करता है, तो बोथ आर करेक्ट। और जो ये रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो कि यहाँ लास्ट ऑप्शन में लिखा है, तो लास्ट पार्ट आंसर बन जाएगा। 61 नंबर में डबल बॉन्ड पे ही अगर हेलोजन लगा हो तो वो विनाइल होते हैं, और डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे अगर हेलोजन लगा हो तो वो एलाइलिक होते हैं, एलाइलिक हैलाइड है ये। फिर डबली बॉन्डेड कार्बन के बाहर वाले कार्बन पे एक्स लग गया है तो ये एलाइलिक कार्बन के जैसा एलाइलिक हैलाइड है। 61 का सेकंड पार्ट बन जाएगा। नियोप्रीन बनाने के लिए क्लोरोप्रीन का यूज करते हैं और क्लोरोप्रीन है ए पार्ट में लिखा हुआ। 63 नंबर में हमसे पूछ रहा है HBr देंगे तो क्या होगा, एक्चुअली में ये HBr दोगे तो OH हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेंगे, रीअरेंजमेंट होगा हाइड्राइड का, यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा और बाद में वहां Br लग जाएगा, तो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो लास्ट ऑप्शन बन जाएगा 63 का लास्ट। 65 नंबर में कार्बन फैमिली से मैचिंग पूछा गया है, तो डायमंड में सारे के सारे जो कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ग्रेफाइट फेमस है, लुब्रिकेंट जैसा यूज होता है, फुलरीन केज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और कोक अक्सर मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट जैसा यूज होता है, तो ए का 3 से मैचिंग हो जाएगा, बी का 1 से मैचिंग हो जाएगा, ए का 3 से, बी का 1 से, फुलरीन का 4 से मैचिंग हो जाएगा और जो ग्रेफाइट है उसका 2 से मैचिंग हो जाएगा। सेकंड आंसर बनेगा 65 का।
66 नंबर में द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन, तो ये F माइनस बनाएगा, ये N3 माइनस बनाएगा, ये Na प्लस बनाएगा, ये 2 माइनस बनाएगा। तो जो लार्जेस्ट आयन बनाएगा 66 में वो नाइट्रोजन, क्योंकि उसे 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा नोबेल गैस बनने के लिए। ये तुम्हारे सीट में पड़े हुए ऐसे ही क्वेश्चन है जो लोकस एकेडमी की तरफ से कंटेंट मिलते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपकी सीट में है, मैंने भी ऐसे दिया है कि प्राइमरी अमीन जो हमारे पास है वो कौन नहीं देगा, तो NC जो होता है वो प्राइमरी अमीन नहीं देगा, NHCH3 बनाता है, सेकेंडरी अमीन बना के देगा। पिरिडीन में पूछा है सिग्मा और पाई बॉन्ड बता दीजिए, तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर आप थोड़ा अच्छे से बना लीजिए। पिरिडीन ऐसे होते हैं बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर, जहां पर एक CH कम हो जाता है, अपने पास एक लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर पहले क्लियर कर लीजिए। पाई बॉन्ड 3 होते हैं, तो वो 3 पाई बॉन्ड तो दोनों में ही दिए गए हैं। सिग्मा बॉन्ड आप अगर देखेंगे तो 5 रिंग के अंदर तो 6 हो जाएंगे और बाहर 5, मतलब आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड होंगे रिंग के अंदर तो CC बॉन्ड हो गए 6, मतलब ये 1 2 3 4 5 6, बहुत अच्छे से देखा करें ये सब। और बाहर जो हमारे पास बॉन्ड मिलेंगे वो मिलेंगे 5, क्योंकि N के पास H नहीं होता, तो 6 और 5 बनेगा 11, तो 11 सिग्मा 3 पाई 1 लोन पेयर, तो सेकंड पार्ट आंसर बन जाएगा 68 का सेकंड। 69 नंबर में यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस एट पोजीशन नंबर 1 डैश ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। हाँ, जब फर्स्ट नंबर पे बेस लगा देते हैं तो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है, और सबसे लास्ट वाली पोजीशन पे 5 नंबर पे अगर हम लगा देते हैं फास्फोरस एसिड, तो वो पूरा का पूरा बना हुआ स्ट्रक्चर जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, लास्ट पार्ट आंसर बन जाएगा। ये HCN की रिएक्शन साइनोहाइड्रिन बनाने वाली रिएक्शन है, तो पाई बॉन्ड टूटेगा, OHCN लग जाएगा और H2SO4 दोगे, तो ये तो तुम्हारे सीट में ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है। CN की हाइड्रोलिसिस से एसिड बनेगा और साथ में H2SO4 से एल्कोहल का डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, तो एल्कीन बन जाएगी, थर्ड पार्ट आंसर आ जाएगा। 71 नंबर, ऐसे तो इसके दो आंसर बन सकते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा है तो हमारे पास सिंगल चॉइस आंसर के लिए मोस्ट स्टेबल थैलियम का +3 अनस्टेबल होता है, तो थैलियम का +1 स्टेबल होगा, तो करेक्ट हमसे पूछा है, तो करेक्ट रिलेशनशिप थर्ड में आएगा। सम ट्रांक्विलाइजर्स, इसके लिए आपको पूरे शॉर्टकट दिए गए थे। तो बारबिचुरेट्स कौन होते हैं जिसके लास्ट में अल आते हैं, वेरोनल करके याद करें, इसके ऊपर शॉर्टकट बोला गया था नींबू लगाओ आराम पाओ करके, तो थर्ड पार्ट हमारे पास बन जाएगा ये। जो बारबिचुरेट्स होते हैं वो वेरोनल हैं। 73 नंबर में हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस, ये NCERT की लाइन है, करेक्ट है। और हीलियम की हाई सॉलिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, हीलियम बहुत हल्की गैस है, कहीं सॉलिबल नहीं होगा। तो आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है हीलियम की सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा, जबकि हीलियम बहुत लेस सॉल्युबल गैसेस होते हैं, इनकी सॉलिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो हाई सॉलिबिलिटी तो गलत बात हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, तो सेकंड पार्ट आंसर बन जाएगा। 74 नंबर में ये ऐसे क्वेश्चन अभी लास्ट टू लास्ट ईयर आए हुए थे एग्जाम में, 20 ग्राम बोला गया है और इसका फटाफट मोल बना लीजिए, तो मास अपॉन मोलर मास तो बन जाएगा ये मोल, और इतने मोल से इतने ही मोल इसके बनेंगे, और इनटू अगर हम इसका मास निकालें तो 44, लेकिन 20% प्योर है तो 20% इसका कर लो बस, तो जो आपके पास डेटा बन के आएगा वो 1.76 बन जाएगा। मतलब जस्ट पहले आप निकाल लो कि मास अपॉन मोलर मास से मोल, तो उतना ही मोल बनेगा CO2 का, इंटू 44 तो बन जाएगा मास। 100% प्योर होता तो बस इतना ही बन जाता, लेकिन 20% प्योर है तो बाद में जो भी आंसर आएगा उसका 20% ले लेना होगा, आंसर बन जाएगा फर्स्ट। लेसाइन टेस्ट के बारे में अभी आपका रिवीजन में करा रहा था, तो लेसाइन टेस्ट के ऊपर खूब क्वेश्चन दिया था। तो जब अगर हमारे पास बोथ नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होते हैं विच गिव्स ब्लड रेड कलर, तो वो SCN माइनस फेरस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और वो हमसे पूछा है इन लेसाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन है इतना, तो हमसे पूछ रहा है विच गिव्स ब्लड रेड कलर विथ फेरिक आयन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, फेरिक आयन के साथ रेड कलर देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, थर्ड पार्ट बन जाएगा 75 में। द रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकती, तो पहला ही फॉल्स हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू बन जाएगा, तो थर्ड आंसर बनेगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 77, कंपाउंड बन रहा है फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स A एंड B, द एलिमेंट B फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैक, B जो है क्यूबिक क्लोज पैक है तो 4 हो जाएगा, एंड एटम्स ऑफ A ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, तो जो टेट्राहेड्रल वाइड होंगे वो तो मतलब इसका डबल हो जाएगा 8 और उसका 1/3 बन जाएगा इतना, तो जस्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो A बन जाएगा 2/3 और B बन गया 1, तो फॉर्मूला बनाएंगे तो A2 और B3 बन जाएगा, A2B3, तो इनका सम कितना बन जाएगा 5 कि नहीं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2 3 करके आएगा फॉर्म, तो 77 का 4 नंबर बन जाएगा अपने पास। स्टेबिलिटी क्यूप्रिक आयन जो होते हैं पानी में, ध्यान रखना ये नॉर्मल स्टेबिलिटी नहीं बोल रहा है, पानी में क्यूप्रिक आयन ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्यूप्रस हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ क्यूप्रिक आयन इज मोर देन क्यूप्रस आयन सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू, तो ऐसा क्यों होता है, वो हाइड्रोजन एंथैल्पी की बात होती है।
सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो यहाँ पर कॉपर तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए जाएगा। मेरे हिसाब से हाइड्रेशन एंथैल्पी मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि क्यू प्लस आयन की हाइड्रेशन होने से ये अपना आयनाइजेशन करा लेते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन इनका इजीली हो जाता है। लेकिन कॉपर 2 प्लस ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका थर्ड आयनाइजेशन हो नहीं सकता, इतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है कि उसका फर्दर आयनाइजेशन नहीं हो सकता। हाइड्रेशन एंथैल्पी आंसर देना चाहिए सेकेंड पार्ट। 79 नंबर में एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो गलत है, 2 नहीं 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होने चाहिए। हमसे करेक्ट आंसर पूछ रहा है तो करेक्ट में कम से कम ए तो नहीं होगा, ए तो 2 जगहों पे डाल रखा है तो गलत हो गया। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो सही है, मास का इलेक्ट्रॉन का मास यही होता है, तो बी पार्ट करेक्ट है, तो अपने आप आंसर बन जाएगा थर्ड। 79 का बॉयल्स लॉ के ऊपर ग्राफ पूछा है, कितनी बार आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। तो बॉयल्स लॉ मतलब जहां पर हमारे पास वही बीसीजी करके हम लोगों ने याद किया था, तो सबसे पहले टेम्परेचर उड़ा दीजिए तो पीवी कांस्टेंट हो जाता है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b, तो ऐसे ग्राफ बनेगा और जिसमें स्लोप बनता है एनआरटी, और सबसे ऊपर वाले का टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहेगा, या आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, यहाँ स्लोप एनआरटी होता है, सबसे ज्यादा स्लोप ऊपर वाली लाइन के बनते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला ग्राफ जो दिया गया है P वर्सेस 1/b का T3 T2 T1 टेम्परेचर का सही रिलेशन भी है, तो फर्स्ट पार्ट करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 81। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स दैट विल इंक्लूड, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो सकते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डिस्पर्सन फोर्सेस हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग ये अट्रैक्टिव फोर्सेस में नहीं आते। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होते हैं वो उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं, कोवलेंट बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल के अंदर के बीच का बॉन्ड है, ठीक है। तो डी पार्ट छोड़ करके ए बी सी ई होना चाहिए, ए बी सी ई करके जहां पर है तो सेकंड पार्ट आंसर बन जाएगा अपने पास। वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत प्यारा सा आसान सा लल्लू सा क्वेश्चन है जो नीट वालों को बड़ा अच्छा लगता है। बोल रहा है सोडियम एथेनोएट है अपने पास और इसको हमने कराया है सोडा लाइम के साथ हीट करा दिया, तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, मेथेन गैस बन जाएगा। इसका 2 मोल लेकर जाएं, 1 मोल का मास 16 होता है तो 2 मोल का मास 32 हो जाएगा, ए पार्ट आंसर बन जाएगा। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस, हैबर प्रोसेस कौन नहीं जानता, यहाँ पर आयरन एज ए कैटेलिस्ट यूज होता है, और हेट्रोजीनियस का मतलब ही हो गया कि जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका फेज अलग है और कैटलिस्ट का फेज अलग है। 84 नंबर में मेटेलिक सोडियम डिजोल्व्स इन लिक्विड अमोनिया, कितनी बार ये क्वेश्चन आपको दिया गया होगा। अभी रिवीजन के लिए जो लास्ट दिन लाइव क्लास कराया था चैनल पे वहां पर भी था, ये डीप ब्लू सोल्यूशन और पैरामैग्नेटिक हो जाता है। जी हाँ, द डीप ब्लू सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, नहीं सॉल्वेटेड अमोनिएटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से होता है, तो रीजन का स्टेटमेंट भी गलत है और रीजन तो गलत हो भी जाएगा। तो एजर्सन करेक्ट, रीजन फॉल्स, ऐसे बनेगा एजर्सन ट्रू बट रीजन फॉल्स, आंसर सेकेंड पार्ट बन जाएगा। अच्छा 83 नंबर में, ये तो कर लिया हम लोगों ने, 85 नंबर में आ जाते हैं। नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट सेल इज, तो AlCl3 में 8 नहीं होगा, केवल 6 बन पाएगा, BCl2 में BeCl2 में भी नहीं बन पाएगा, और PCl5 में तो 8 से ज्यादा हो जाएगा, 10 हो जाएगा अपने पास, तो 3 देने चाहिए, नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जो NH3 है वहां पर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर तो 8 हो जाते हैं, CCl4 में 8 हो जाते हैं, PCl5 में ज्यादा हो गया है और इन दोनों में कम हो गए हैं, तो थर्ड आंसर देना चाहिए। आइडेंटिफाई, ये सिल्वर मिरर टॉलेंस रिएजेंट हो गया, नीचे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड एसिड में चला जाएगा तो बस, और कीटोन कीटोन में रहेगा, उसको कुछ नहीं कर सकता, एरोमेटिक कीटोन से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं लेकिन टॉलेंस रिएजेंट से नहीं होते, तो सेकंड पार्ट आंसर बन जाएगा अपने पास। ये देखिए 9th वाले बच्चों 10th वाले बच्चों, आज ही तुम्हें ऑक्सो एसिड करा रहा था और बोल भी रहा था कि आज के पेपर में क्वेश्चन आया होगा। तो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये S डबल बॉन्ड हो और बीच में परऑक्साइड लिंकेज रखता है, डबल बॉन्ड हो और OH करके आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर काउंट करेंगे कि परऑक्साइड लिंकेज है, SOS लिंकेज, तो A का थर्ड से मैचिंग हो जाएगा, A का थर्ड से मैचिंग, B की मैचिंग कराएंगे नहीं, C की मैचिंग चेक कर लेंगे। C में क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो कि ओलियम होता है, उसके पास 1 SOS लिंकेज होते हैं, जी हाँ, और 2 SOH बॉन्ड हो जाएगा, 2 तो सब में SOH होते हैं, और 4 S डबल बॉन्ड होगा, जी हाँ, तो C का 1 से मैचिंग बनेगा, C का 1 से मैचिंग, मतलब आंसर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 87 का फर्स्ट। 88 नंबर में हमसे पूछ रहा है कौन कौन से हक्कल रूल को फॉलो करेंगे, मतलब एरोमेटिक कौन कौन से होंगे, तो ये एरोमेटिक बन जाता है, ये एरोमेटिक है स्मॉलेस्ट, और ये एरोमेटिक है, तो 4 हो जाएंगे अपने पास। नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो फॉलो कर रहे हैं हक्कल रूल को वो बन जाएंगे 4, आंसर भी 4 हो जाएगा। प्यूमिस स्टोन क्या होता है, सॉलिड सॉल के पार्ट होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं सॉलिड सॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज, बड़ा फेमस रिलेशन है। TCTD का स्टार्टिंग ही हम लोग यहीं से करते हैं, याद करिए, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT, महा लल्लू पेपर है।
विच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशंस। ध्यान रखें, अगर बहुत सारे अल्कोहल होंगे तो उनका डिहाइड्रेशन बहुत इजी होगा, क्योंकि अल्कोहल का ही डिहाइड्रेशन होता है। और अगर वो अल्कोहल पास वाले निकले, अब मेरे हिसाब से तो ऐसे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन बहुत इजी होना चाहिए। अब एनसीईआरटी के ऊपर नीट वालों के ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अल्कोहल जब ये OH निकाल देंगे तो कार्बोकेटाइन पास में रीअरेंज करके ऑक्सीजन से लोन पेयर लेकर के फटाफट कीटोन या एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ऐसे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन बहुत इजी हो जाएगा जिनके पास दो दो OH लगे होते हैं। अब मेरी तरफ से तो आंसर हमें लगता है कि ये पार्ट होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर जो पास में OH होने की वजह से ये कार्बोकेटाइन बहुत इजीली डिहाइड्रेट कर जाएगा। और जो लिखे गए हैं अपने पास वहां पर तो NO2 ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल रखा है, पहले वाले में कोई NO2 नहीं है। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन भी दिया है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन है उनकी स्टेबिलिटी NO2 के आने से घट जाती है और नॉर्मली कार्बोकेटाइन ही बनता है डिहाइड्रेशन में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर हम जस्ट मैकेनिज्म के हिसाब से देखें तो दो लगता है, ऐसे नॉर्मली अगर हम सोचें नीट के लेवल से तो फर्स्ट लगता है। मेरे हिसाब से फर्स्ट ले लीजिए अभी 91 का फर्स्ट, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये बड़ी फेमस रिएक्शन है। आखिर बेंजीन से रिलेटेड बॉन्ड आप तोड़ नहीं सकते, यहाँ से तोड़ दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए H और यहाँ पे लगा दीजिए I। एक तरफ बन जाएगा बेंजाइल आयोडाइड और एक तरफ बन जाएगा फिनॉल करके पार्ट बन जाएगा। तो फिनॉल और बेंजाइल आयोडाइड लगा हुआ मिलेगा अपने पास। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, साफ साफ आंसर जो 92 का आंसर बनेगा वो ये पार्ट, मतलब सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा 93 नंबर में। 93, एक सेकेंड, ये पेपर जो है अपने पास थोड़ा वीडियो हैंग कर रहा है, एक सेकेंड जाइए भाई, आज के दिन ही तुम्हें ऐसा करना था। टेंशन नहीं लेंगे, ये थोड़ी देर में सही हो जाएगा। थोड़ा सा आप वीडियो जो है फास्ट मोड में आगे कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा दिक्कत लगे, क्योंकि ये अचानक इसका प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। फटाफट आपको सोल्यूशन मिलने वाले थे। कभी कभी कोई चीज बहुत जल्दी करना चाहो उसमें और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं आंसर सुन के बोल देता हूँ जो आप समझ रहे हैं ना। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, तो जहां पर EN लगा हुआ बाइडेंटेड लिगेंड था वो मोस्ट स्टेबल है अपने पास, ठीक है। चलिए, शायद सही होने की कगार पे आ गया है, लेकिन हम लोग पुराने PDF पे चले आए, एक सेकेंड। इसके बाद जो क्वेश्चंस अपने पास यहाँ पेपर में थे वो यही सब क्वेश्चंस थे। एक था अपने पास बैलेंसिंग करके दिखा दीजिए, तो बैलेंसिंग भी बड़े इजीली हो जाते हैं, देख लेते हैं उसे। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर इसमें 93 है वो देखते हैं। अपने से पूछ रहा है बैलेंस जो हमें करना है ये रिएक्शन को और बताना है ABC क्या आएगा। तो फटाफट हम देख लेते हैं। यहाँ जो क्रोमियम होते हैं नॉर्मली इनमें जो चेंज आता है वो 6 का चेंज रहता है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम 6 से चले जाते हैं 3 में, और 2 क्रोमियम की वजह से जो ओवरऑल चेंज आता है वो 6 का बन जाता है। तो यहाँ पर 6 का चेंज आ जाएगा। और जो यहाँ पर देखोगे 4 से 6 में जा रहा है सल्फर, तो यहाँ पर 2 का चेंज बन जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको 3:1 बना सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 3 के लिए तुम्हें यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर 1 हो चुका है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ 1। समझ रहे? A की वैल्यू 1 बन जाएगी, B की वैल्यू 3 बन जाएगी। तो A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 3, इतने से ही मैच हो जाएगा आपका लास्ट पार्ट। यहाँ पर मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो चिलेशन करते हो, चिलेशन करने वाले लिगेंड्स, ध्यान रखिए चिलेटिंग लिगेंड्स अच्छे कॉम्प्लेक्सेस बना के रखते हैं, तो B पार्ट आंसर बन जाएगा। ये तो हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 96 नंबर,
हमसे बोल रहा है ऑल द, इसमें हमें चूज करने हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम ऑक्साइड फॉर्म एमओ ऑक्साइड्स, तो ये सही है, स्कैंडियम H2O3 करके बनाता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज अटेन्ड इन Sc2। अच्छा, अगर ये कुछ स्टेटमेंट्स आपके ना भी समझ में आए तब भी हो सकते हैं, जैसे आप सी वाला देखिए, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम B2O3, गलत है। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ कैरेक्टर घट जाएगा, उल्टा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाएगा, तो सी तो इनकरेक्ट है, सी नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। अब रही बात 1 और 4 में, आप चाहें तो किसी, जैसे ये चेक कर लीजिए डी वाला, V2O4 डिजोल्व, अगर आप एसिड में डिजोल्व करते हैं तो ये बेस जैसा काम करेगा, अपने अंदर से OH निकाल के दे देगा, माइनस चीज निकाल के दे देगा, तो एसिड में कैटायनिक चीज बनता है VO2 प्लस करके, बेस में डालते तो अपना H प्लस दे देता और एनायनिक चीज बनाता, तो ये गलत बात है, आपको बहुत अच्छे से क्लास में समझाया है, इसको याद कराया है। और ये जब भी कभी आप एसिड और बेस में डिसॉल्व करेंगे रियल में, तो ये ऐसे टाइप का बनाएगा भी नहीं, ये ऐसे बनाएगा VO2 प्लस टाइप का सॉल्ट, क्योंकि ये V2O4 है, यहाँ +4 में है, तो ये +5 में कैसे चला जाएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो डी तो इनकरेक्ट है, डी तो हो ही नहीं सकता। CRO इज बेसिक एंड Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, यस, तो ई तो करेक्ट है, तो लास्ट पार्ट आंसर बन जाएगा इसका। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया गया है सबका, ए का दिया गया है अपने पास 2, बी का दिया गया है 3, सी का दिया गया है 10 और डी का दिया गया है 6, और हमसे पूछ रहा है डेल्टा जी नॉट बता दीजिए, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं अपने पास। पहले तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लीजिए, तो वो बन जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 6, तो बन जाएगा 10। आप अगर डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला लगा दीजिए माइनस का, ये बनता है डेल्टा जी नॉट 2.303, आर की वैल्यू उसे कैलोरी में चाहिए तो 2, टेम्परेचर उसने दिया है 300, और लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि बन जाएगा 1, क्योंकि लॉग 10 1 हो जाते हैं अपने पास, तो बस आप इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए 600 और इसको डबल कर लीजिए, कैलोरी में आपको बनाना है, तो इनका मल्टीप्लाई कराइए, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएंगे। 600 इंटू 2 तो बन जाएगा 1200 के आसपास का डेटा, और 2.3 है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें निकालना पड़ेगा, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 600 इंटू 2.303, तो ये डेटा निकल के आ जाएगा 138 के आसपास, मतलब फर्स्ट पार्ट बन जाएगा, बिल्कुल सही बात बनेगी। ध्यान से देखिएगा ये सही सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, एक बार 600 होगा इंटू 2.303 ऐसे करके आएगा, तो 1381 बनेगा, ये गलत बात होगी, ए पार्ट नहीं बी पार्ट बनेगा 1381 के पास, जी हाँ। 98 नंबर में आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट डी, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस कर देगा, CH3 CH2OH में H2SO4 इसे बना देगा, वो वही बीटा एलिमिनेशन जैसा समझ सकते हैं, एल्कीन HBr दे दोगे तो बना देगा CH3 CH2Br, और उसके बाद जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो वुड्स फिटिक रिएक्शन हो जाएगी, इसमें इथाइल ग्रुप आकर के लग जाएगा, इथाइल ग्रुप आके लग जाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन हो जाएगी, 4 नंबर बन जाएगा अपने पास। केवल बाईफिनाइल बनाओगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन करके लास्ट पार्ट बन जाएगा 38 का, मतलब 98 का। 99 यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज, यस, ये तो सेकंड स्टेटमेंट है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड्स टू यूट्रिफिकेशन, हाँ, अगर जो वाटर होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट जैसे जैसे कम होने लग जाते हैं तो वो यूट्रिफिकेशन कराते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा इसमें, बोथ आर करेक्ट, ये एनसीईआरटी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर का पार्ट है। The reaction that does not take place in a blast furnace between 900 to 1500 Kelvin temperature range, ये ध्यान रखिए, जो फेरिक होता है वो डायरेक्ट रिड्यूस होकर के यहाँ नहीं आता, पहले वो कहाँ जाता है Fe3O4 में आता है, फिर Fe3O4 से FeO में आता है, फिर आयरन में जाता है, तो ये लास्ट वाली रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन नहीं होती, तो ये लास्ट पार्ट आंसर बन जाएगा। तो इसी के साथ ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस के आंसर हमने देख लिए। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे आप फटाफट आंसर कमेंट में आकर के वो प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, उसमें कोई करेक्शन होगा तो उसको अपडेट दे दिया जाएगा, ठीक है। पेपर के डिटेल सोल्यूशन आपको बाद में मिलेंगे, अभी तो जो आपके आंसर्स मिले वो आप फटाफट चेक कर सकते हैं, जितना अच्छा पेपर हमें मिल पाया वहां से हमने आपको सोल्यूशन दिया। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।